हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो के बारे में। आखिर ये कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो होता क्या है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे नए व्यूवर्स हैं और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें। तो फ्रेंड्स, कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो, आखिर कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो के पीछे की स्टोरी क्या है। तो फ्रेंड्स, पुराने समय में जब बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं हुआ करते थे तो अमरीकी लोग अपने वैल्यूएबल पोजीशंस और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि सोना, पैसा, वो एक कॉफ़ी के डब्बे में डालकर अपने बिस्तर के नीचे रख कर भूल जाया करते थे और फिर कई कई सालों तक ना तो उसे छूते थे ना तो उसे खोलते थे, और वो होती थी उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। आज के दौर पे अगर हम इसी स्ट्रेटजी को अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहें तो वो बन जाती है हमारी कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो। सो व्हाट इज़ अ कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो। अगर यही स्ट्रैटेजी जो हमने स्टोरी में देखी अगर हम इसे अपने पोर्टफोलियो में इस्तेमाल करें तो हम उसको कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो कहेंगे। और इसी के साथ हमें वॉरेन बफे की एक बात याद आती है जिसमें वो कहते हैं कि इफ़ यू आरंट थिंकिंग अबाउट ओनिंग अ स्टॉक फॉर 10 ईयर्स, डोंट इवन थिंक अबाउट ओनिंग इट फॉर 10 मिनट्स। अगर आप किसी स्टॉक को 10 साल के लिए नहीं खरीद सकते हैं तो उसे 10 मिनट के लिए भी क्यों खरीदना। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस ऑफ द इन्वेस्टर हु वांट्स टू यूज कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो। जो इन्वेस्टर कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो को अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में यूज़ करना चाहते हैं उनका थॉट प्रोसेस आखिर होना कैसा चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि अगर आपको कहा जाए कि आप अपने पूरे लाइफ टाइम में कुछ एक 10 स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप उन 10 स्टॉक्स का चुनाव कैसे करेंगे। तो उन 10 स्टॉक का चुनाव करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, और वो बातें क्या होंगी। वो बातें ये होंगी कि आप किस कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस कंट्री का इकोनॉमिक सिचुएशन कैसा है, आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी के फाइनेंशियल बुक कीपिंग कैसी है, वो कंपनी कैसा ग्रोथ दिखा रही है, और वो कंपनी किस सेक्टर्स में इन्वेस्ट करती है। इन सब कुछ बातों को देखते हुए और आप इन बातों का ध्यान रखते हुए ये भी देखेंगे कि आपके ये सारी कंपनीज जिनमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आपके फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में आपकी किस तरह हेल्प करती है। और जब आप इन सब बातों को ध्यान रखते हुए, इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप कुछ एक स्टॉक सिलेक्ट करते हैं और अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करते हैं तो वो स्टॉक्स को आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, ना कि शॉर्ट और मिड टर्म के लिए, और उनमें आप फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं करेंगे। तो यही एक कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी को मानने वाले इन्वेस्टर के थॉट प्रोसेस को दिखाती हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की अगर चाहें तो वो टॉपिक है हाउ कैन यू क्रिएट अ कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो। तो कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो को बनाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आप जो कंपनी चूज़ कर रहे हैं वो कंपनी बहुत ही बड़ी होनी चाहिए, लार्ज कैप को बिलोंग करनी चाहिए और लगभग अपने मार्केट सेगमेंट को डोमिनेट करने वाली होनी चाहिए। आप जो 10-15 स्टॉक्स सिलेक्ट करेंगे वो स्टॉक्स में आप फ्रीक्वेंट चेंजेस ना करें। आपकी जो आपकी जो स्टॉक सिलेक्शन होगा उन स्टॉक्स में जो कंपनीज हैं वो कंपनीज का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही साउंड और स्टेबल होना चाहिए, और जो भी स्टॉक्स आप सिलेक्ट करेंगे वो वेल डाइवर्सिफाइड होने चाहिए, ना कि सिर्फ एक ही कैटेगरी के, एक ही सेगमेंट के। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम ये जान लें कि कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो में सारी चीज़ें एडवांटेजेस ही नहीं हैं, इनमें कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। तो अगर हम इनके प्रोज को देखें तो हमें एल्बर्ट आइंस्टीन की बात याद आती है जिसमें वो कहते हैं कि कंपाउंडिंग एक 8वां अजूबा है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इस बात को समझता है वो प्रॉफिट कमाता है, जो इस बात को नहीं समझता है वो इसके लिए पे करता है। तो इसके एडवांटेज क्या हैं। इसके एडवांटेजेस, कॉफ़ी कैन स्ट्रेटेजी के एडवांटेजेस ये हैं कि वो एक टर्बुलेंट और एक इकोनॉमिक क्राइसिस वाले सिचुएशंस में भी, जैसे कि आज अभी का टाइम चल रहा है, कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है वर्ल्ड ओवर, इस सिचुएशंस में भी ऐसे स्टॉक्स स्टेबल, स्ट्रॉन्ग और बड़े स्टॉक्स आपको अच्छा खासा रिटर्न दे के जाते हैं।
कॉफ़ी कैन स्ट्रैटेजी में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और ये आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट भी देता है और आपके इन्वेस्टमेंट कॉर्पस को कई गुना बढ़ा देता है। ये आपको लार्ज फीस से भी बचाता है जो हम म्यूचुअल फंड में या फिर अदर इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में चुकाते हैं। इस स्ट्रैटेजी में आपको वो लार्ज फीस नहीं देनी पड़ती है क्योंकि आप खुद रिसर्च करते हैं और उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और लंबे टाइम पे ये स्टॉक्स आपको एक बढ़िया रिटर्न दे के जाते हैं। लेकिन कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में सब कुछ अच्छा ही नहीं है, इसमें कुछ बातें बुरी हैं। जैसे कि अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं चुनी और आपने रॉन्ग स्टॉक सिलेक्ट कर लिए और उनमें आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहें तो वो आपका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और आपको बहुत नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। मान लीजिए आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अच्छी थी, आपके स्टॉक सिलेक्शंस भी अच्छे थे, लेकिन ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कुछ भी हो सकता है। इस दौरान कुछ नई कंपनीज आई और उन्होंने आपकी ये एक पुरानी अच्छी कंपनीज को रिप्लेस कर दिया, तो भी ये आपके इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा। या फिर दूसरा डिसएडवांटेज इसमें ये है कि आपने अच्छे स्टॉक्स सिलेक्ट तो किए, लेकिन आपको इसी दौरान कुछ दूसरे स्टॉक्स नज़र आए जो कि इससे बेटर रिटर्न प्रोवाइड कर रहे होंगे शॉर्ट टर्म पे या फिर मिड टर्म पे, और आपने इनमें से निकल के उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो आपका जो होल पर्पस था वही डिफीट हो गया। और तीसरा डिसएडवांटेज ये रहेगा कि आपने कुछ खराब स्टॉक्स खरीद लिए और आपने उन्हें कभी रिव्यू ही नहीं किया और आप उनमें इन्वेस्टमेंट करते ही चले गए लॉन्ग टर्म के लिए, तो भी वो आपका इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस डिस्ट्रॉय कर देगा और आपका जो भी कॉर्पस बना होगा उसको पूरा बेकार कर देगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे वो भी बताएं, और नेक्स्ट टॉपिक में आप किन स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं अगर आप हमें वो भी बताएं तो हम उन स्टॉक्स पे भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।